बचपन मेरा एक ऐसे घर में गुजरा कि जहाँ जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार किया जाता था। हमारे घर में बहुत सारे जानवर थे और मेरी वालिदा और मैं उनका बहुत ख्याल रखते थे। तो मेरी अम्मी बड़ी फ़ख्र से लोगों को बताती थी कि मेरा ये जो बेटा है ना, इसको मैं जानवरों का डॉक्टर बनाऊंगी, वेटरनरी डॉक्टर बनेगा। और मुझे भी बड़ा शौक था कि मैंने जानवरों का डॉक्टर बनना है। लेकिन उसके बनने के लिए सिर्फ शौक नहीं चाहिए होता, पढ़ाई में भी बंदा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एफएससी में आपको बिल्कुल उसी तरह कम्पेटिटिव नंबर लेने होते हैं जैसे एक डॉक्टर बनने के लिए लेने होते हैं। और वहाँ पे हम मार खा गए और नंबर अच्छे आए नहीं, तो फिर हम ज़रा आर्ट्स की तरफ, तो इकोनॉमिक्स और मीडिया की तरफ आ गए। लेकिन आज भी मैं जब किसी जानवरों के डॉक्टर से मिलता हूँ तो मैं उसको रश्क की निगाह से देखता हूँ कि अरे ये वो प्रोफेशन है जो मेरी माँ चाहती थी कि मैं इख्तियार करूँ और मैं भी चाहता था। तो ये भी बड़े जनाब मेहनत वाले काम वाले लोग होते हैं। लेकिन वेटनरी डॉक्टर की ज़िंदगी के और भी बहुत से इंटरेस्टिंग चैलेंजेस होते हैं। ये सब क्या कहानी है, आज हम फीचर करेंगे डॉक्टर अब्दुल समद के साथ, जो कि आज हमारे मेहमान हैं। और कोई जानवर हमारे सेट पे, एक मोर है, एक जिराफा है, तितली है और वो कछुआ भी है। इन सब का इलाज भी आपसे हम कराएंगे। डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। वो हमारा कछुआ जो है ना, उसके सर में बड़ा दर्द रहता है और मोर की टांग फ्रैक्चर होगी। ये सारे आपने ठीक करके जाने। शुक्र है आपने मोर का इलाज करने को हमें कहा, वरना सोसाइटी में तो हमें सिर्फ गाय भैंस तक ही महदूद रखा जाता है। अरे वाह, यस। ये डंगर इसकी क्या डॉक्टर। वजह? क्योंकि डंगर डॉक्टर डंगर डॉक्टर एक टर्म हमारे लिए फिक्स है कि हम डंगर डॉक्टर हैं। ओके ओके। और हमें इसमें ही बाउंड किया जाता है। वो नहीं सोचते कि हम एनिमल्स में और भी एनिमल्स आ जाते हैं, जिसमें पेट्स भी आ गए, जिसमें लायंस आ गए, हम उनका भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पर हमें सिर्फ डंगर डॉक्टर कह के स्पेसिफिक कर दिया जाता है कि हम सिर्फ डंगर डॉक्टर हैं। अगर हम डॉक्टर साहब कोई कुर्बानी का जानवर लेने जाएं, जैसे कि आपने फरमाया अभी आगे ईद आ रही है, तो हम क्या देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसको कोई स्टीरॉइड्स या इंजेक्शंस दे के मोटा किया गया है? बिल्कुल बिल्कुल हम कर सकते हैं। वो इस तरीके से हम कर सकते हैं कि अगर उसकी जो बॉडी है वो मस्कुलर है, उसके मसल्स इंसानों की तरह से बॉडी बिल्डर की तरह उसके जो मसल्स हैं वो बाहर निकले हुए हैं, अच्छा। तो ये आप जज कर सकते हैं कि उस एनिमल को मल्टीविटामिन्स दिए गए हैं, स्टीरॉइड्स दिए गए हैं, उसको आपने परचेज नहीं करना। वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। यानी बकरा आपको अगर एक जिम बॉय लग रहा है, हाँ, वो आप तो ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। वो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए अनहेल्दी है, वो हेल्दी नहीं है। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। अच्छा, बातें अभी पिछले हफ्ते पूरी दुनिया में वेटरनरी डे भी मनाया गया। और पाकिस्तान के अंदर जैसे आपने खुद फरमाया कि जी वो एक डंगर डॉक्टर कह के, तो मैंने सुना है कि आपको कोई शादी के रिश्ते का भी बड़ा कोई मसला हो गया था। आपके दो जगह आप शादी करना चाहते थे, उन्होंने रिश्ता इनकार कर दिया था कि मुंडा डंगर डॉक्टर है। इज दिस ट्रू? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा एक जगह पे रिश्ते की बात हुई, तो वहाँ पे जो लड़की से जिससे मेरी बात हुई, शी वाज डीपीटी डॉक्टर। ओके। तो उन्होंने ये कह के मना कर दिया कि डॉक्टर डीवीएम डॉक्टर है, वो सारा दिन जानवरों के साथ रहता है, कभी कुत्तों के साथ, कभी बिल्लियों के साथ, तो वो शाम को आएगा। तो लड़की ने कहा मुझे बहुत ऑकवर्ड लगेगा, इसलिए मैं ये रिश्ता इनकार करती हूँ। मेरे साथ एक दफ़ा नहीं हुआ, बहुत दफ़ा हुआ है। दुख तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये भी हो सकता है। तो वो क्या मतलब जानवरों के साथ रहने से उनका ख्याल है कि इंसान भी जानवरों जैसा ही हो जाता है। हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ी जो लूप होल ये है कि एनिमल वेलफेयर पे कोई बात नहीं करता, एनिमल एथिक्स पे कोई बात नहीं करता, कि इंसानों के साथ साथ हम मुसलमान हैं, मुसलमान होने के नाते इंसानों के साथ साथ हमें जानवरों का भी ख्याल रखना है। हमारे कुरान और हदीस में जानवरों का भी ख्याल हो, उनके भी हकूक़ हैं। हमारी सोसाइटी वो भुला चुकी है, जिसकी वजह से जानवरों को और जानवरों के डॉक्टर्स को मायूब नज़र से देखा जाता है। हमारी सोसाइटी में एक बिल्कुल नेगलेक्टेड तबका समझा जाता है कि वेटनरी डॉक्टर्स तो कुछ हैं ही नहीं। अच्छा, हालांकि देखा जाए तो ठीक ठाक पैसा भी कमा रहे हैं, बहुत ज़्यादा है ना? क्योंकि से ज़्यादा। तो मतलब देखिए जी, मुंडा हमारा ऐसा खूबसूरत नौजवान डॉक्टर अब्दुल समद, मैं जरा तुम्हारा रिश्ता फेंकने लगा हूँ मैं, क्या पता कोई अच्छा मिल जाए, आप है ना? वो हमारी बड़ी सुपरस्टार फिल्म स्टार, उन्होंने भी इसी तरह टीवी पे आके अपनी शादी का अनाउंस किया था। तो हम उनके मुकाबले अब डॉक्टर अब्दुल समद को आज लॉन्च कर रहे हैं। तो देखें, बहुत अच्छा पैसा भी कमा रहा है, पढ़ा लिखा है, खूबरू नौजवान है, गुफ्तगू में, शख्सियत में कितना अच्छा। आप देखें, जानवरों का ख्याल रखता है। इससे अच्छा इंसान कौन हो सकता है? तो प्लीज़ कोई अच्छा सा रिश्ता आप अगर आपके नज़र में हो तो हमें ज़रूर बताइए। मैं होपफुली उम्मीद करता हूँ कि मुझे कोई अच्छा रिश्ता शो से मिल जाएगा। अच्छा, नहीं, कमिंग ऑन द सीरियस साइड, डॉक्टर साहब ये बताइए कि हमारी एक लाइफ स्टॉक की बहुत बड़ी इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड सोसाइटी है। ऐसे में जनरली देखा जाए तो क्या जानवरों के डॉक्टरों की उतनी तादाद पाकिस्तान में है जितनी ज़रूरत है, या कम है? तादाद है, तादाद बहुत ज़्यादा है,
वेटनरी डॉक्टर्स जो हैं वो फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे कोविड पेंडेमिक आया था, इसी तरह एक पेंडेमिक आया था लंपी स्किन डिजीज़, जिस डिज़ीज़ की वजह से एनिमल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी मोर्टेलिटी रेशो बढ़ गया था, परचेजिंग में बहुत इशू आ गए थे। तो उस डिज़ीज़ को वेटनरी डॉक्टर्स ने कंट्रोल किया है। अगर आप ये देखें कि इंसानों की जो 60% डिजीज़ होती हैं वो जूनोटिक नेचर की हैं, यानी कि वो जानवरों से इंसानों में ट्रांसफ़र हो रही हैं 60%, और उन 60% को कंट्रोल कौन कर रहा है? उनको वेटनरी डॉक्टर्स कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे रेबीज़ हो गई, जैसे कोरोना वायरस हो गया, जैसे लंपी स्किन हो गई, ये सारी डिजीज़ जूनोटिक नेचर की हैं। और बहुत से ऐसे हम वायरसेस और फ्लूज, बर्ड फ्लू, बहुत से ऐसे बीमारियां थी जो कि परिंदों से इंसान में को ट्रांसफ़र हो रही हैं। मुंतकिल होती हैं। वैसे कोई ऐसी बीमारियां भी हैं जो इंसानों से जानवरों को लगती हैं? जी बिल्कुल हैं, बहुत बिल्कुल सारी होंगी। बहुत सारी डिजीज़ हैं जो इंसानों से जानवरों को ट्रांसफ़र हो रही हैं, बट उनका रेशो बहुत कम है। वो यहाँ पे एज सच ट्रांसफ़र नहीं होती, लेकिन कम है वो। बहुत कम है, पर बहुत कम है। अच्छा जी, अब ज़रा 2-3 टिप्स हमें आप ज़रूर दें, क्योंकि हमारे बहुत से व्यूअर्स जो हैं वो अपने पेट्स की तस्वीरें हमें शो में भेजते हैं, जिसमें तोते यानी बर्ड्स भी होते हैं, मोर लोगों ने पाल रखे हैं, खरगोश, कुत्ता, बिल्ली तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। बिल्कुल इसी तरह से एक साहब ने हमें तस्वीर भिजवाई थी, उन्होंने एक गधा जो है उसको एज अ पालतू, एज अ पेट रखा हुआ है। सो पेट्स के क्या राइट्स होते हैं? हम उनको शौक से घर में ले तो आते हैं, लेकिन घर में रखे हुए पालतू जानवर या मछलियां या परिंदे, उनके क्या राइट्स हैं? उसके 2-3 हमें ज़रा डॉक्टर साहब टिप्स दीजिए। सर सबसे जो कॉमन जो मिस्टेक है वो ये है कि जो लोग एक कैट अपने पास रखते हैं वो कैट को नॉर्मल दूध पिलाते हैं। अब जो आपको ये बताता चलूँ कि जो कैट्स होती हैं वो लैक्टोस इंटॉलरेंट होती हैं, लाके उनमें ये दूध हज़म नहीं होता, उनको मोशंस होते हैं। बट यहाँ पे कॉमनली क्या प्रैक्टिस होता है कि हम उनको वही दूध पिलाते हैं। एग्जैक्टली। और तो हम तो एसोसिएट करते हैं, अच्छा बिल्ली जो है वो दूध पी रही है। बिल्कुल, हालांकि बिल्ली के साथ फौरन इमेज पहला यही आता है कि वो नहीं पिलाना चाहिए। वो नहीं पिलाना चाहिए, जिसकी वजह से उनको लूज मोशंस होते हैं, उनको स्किन रैशेस होते हैं, उनकी स्किन जो होती है वहाँ पे आप देखेंगे वो बार बार जो है ना खुद को नोचेंगे, उनके बाल गिरेंगे, तो ये कॉजेज़ होते हैं। अब वो क्या चीज़ है? सिर्फ दूध पिलाना। इसका हल ये है कि आपने दूध चेंज करना है, उनका मिल्क रिप्लेसर लेना है। वो क्या होता है? मिल्क रिप्लेसर जैसे बच्चों के लिए दूध, जैसे बच्चों के दूध के पैकेट्स इसी तरह बिल्लियों के दूध के पैकेट्स आते हैं, वो आप ले सकते हैं। उसके साथ दूसरा क्या है? उस दूध में और एक्चुअल दूध में लैक्टोज का फ़र्क होता है। लैक्टोज का, उसमें लैक्टोज नहीं होता। और वो बिल्ली के लिए? वो बिल्ली के लिए है सिर्फ। उसके साथ दूसरा, आजकल सीज़न चल रहा है शेडिंग सीज़न। जैसे ही मौसम बदलता है, इंसानों की तरह ही जैसे इंसानों की स्किन जो होती है वो चेंज होती है, और नाखून आप देखेंगे उनमें चेंजेस आते हैं, बालों में चेंजेस आते हैं मौसम के साथ। इसी तरीके से जो जानवर होते हैं, कैट्स और डॉग्स हो गए, उनका शेडिंग सीज़न आता है, जिसमें उनकी जो फर होती है वो कोट चेंज होती है। ठीक है। इस सीज़न में पुराने बाल आहिस्ता आहिस्ता उतर रहे होते हैं, नीचे से नए निकल रहे, नए ग्रो होते हैं। ये बिल्लियों के साथ होता है? बिल्लियों के साथ बहुत कॉमन है, सर्दियों में और गर्मियों में। और ये नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा जो इसमें कॉमन मिस्टेक की जाती है वो ये होती है कि जो पेट ऑनर्स होते हैं वो नॉर्मल शैम्पूज़, जो ह्यूमन साइड शैम्पूज़ होते हैं, उनके साथ अपने पेट्स को बांध देते हैं, जबकि ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी जो पीएच होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो आपके पेट के लिए एसिडिक नेचर की हैं, जिनसे आपकी पेट की स्किन ख़राब होगी। अच्छा। वजह इसके कि वो ठीक हो। यानी इंसान के नहाने का जो शैम्पू और साबुन है उससे जानवरों को नहीं नहलाना, उनके लिए सेपरेट शैम्पूज़ होते हैं वो। उसके साथ एक जो कॉमन मिस्टेक होती है कि डॉग्स जो हैं वो कार्निवर्स नेचर के हैं, ताकि मतलब वो गोश्तखोर जानवर हैं। ठीक है। उन्हें पाला जाता है चावलों पे, रोटी पे, आलू पे, कद्दू पे, ये खिचड़ी बना के उन्हें दी जाती है। और फिर हमारे पास केसेस आते हैं वो तो खाते हैं बड़े शौक से, पर वो उनकी डाइट नहीं है। जब वो उनको आप हैबिचुअल कर देंगे शुरू से तो वो खाएंगे, पर वो आपको अपने कैरेक्टरिस्टिक्स शो नहीं करेंगे। जैसे हमारे पास केसेस आते हैं कि भाई जर्मन शेफर्ड आ गया कि डॉक्टर साहब ये शिकारी कुत्ता है, पर ये एक्टिव नहीं है और ये अपने कान खड़े नहीं कर रहा। अब जो डॉग्स होते हैं उनके कान आपने देखे ऊपर खड़े होते हैं, कान खड़े नहीं कर रहा, वो कान, उसको वो खुराक नहीं मिल रही, वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को शो नहीं कर पा रहा। मेरे पास एक केस आया था, जो बिल्ली होती है वो उन केसेस में घास भी खाती है जब उसके पेट में कीड़े हो जाएं और वो अपना पेट साफ करना चाहे। तो मेरे पास केसेस, अपना हाजमा ठीक करने के लिए वो नेचुरली उनको दिया गया हुआ है। खूबसूरत ये चीज़ बनाई। तो केस आया कि डॉक्टर साहब ये जो है फीड हम इनके लिए ना लें, घास तो ये खाती हैं, तो घास पे इनको छोड़ दें, और कौन सी घास इनके लिए सबसे बेस्ट है मैं अपने घर में वो ग्रो करूँ। अब उनको कैसे समझाएं कि ये उनका नेचुरल हैबिटेट नहीं है, वो इस वजह से खा रही हैं क्योंकि उनको अपना क्योर करना है। ये बहुत ज़्यादा जो कॉमन मिस्टेक्स हैं हमारी सोसाइटी में।
डॉक्टर साहब बड़ा मज़ा आया आपसे मिलके, और मेरा ख्याल है कि इनकी बातें सुन के मुझे ख्याल आ रहा है हम प्रोडक्शन टीम से बात करेंगे कि डॉक्टर साहब को गाहे गाहे हमें मधु करना चाहिए, और आपके लिए भी हम ओपन करें कि आप अपने पेट्स के और अपने पालतू जानवरों के या आप अपने लाइफ स्टॉक के मसाइल हमें सवालों की सूरत में, जैसे मीना तारिक या फहद भाई आते हैं तो उनसे हम सवाल करते हैं, इसी तरह डॉक्टर समद को भी बुलाएं। ये आइडिया आपको कैसा लगा है? हमारे व्हाट्सएप नंबर और हमारे इंस्टाग्राम पे आपने ज़रूर बताना है कि डॉक्टर समद को किसी दिन हम बुलवा के आपके सवाल इनके सामने रखें। आपके लिए सेगमेंट फ़ायदेमंद होगा या नहीं, इसके बारे में आपने हमें ज़रूर बताना है। डॉक्टर साहब, आपने अपनी शादी पे हमें ज़रूर बुलवाना है, इंशाअल्लाह। ठीक है? वो जो शादी करवाने वाली वो आंटियाँ होती हैं ना, उनकी फिर वो फीस होती है, फिर वो, हाँ, एक जोड़ा भी उनको चाहिए होता है, फिर सोने का कभी कोई का हल्की सी अंगूठी या टॉपर, सब वो तो नहीं, लेकिन जोड़ा मैं ज़रूर लूँगा। और क्या लूँगा मैं? आतिफ गर्देजी बताओ। हाँ जी, मिठाई है, शूज़। कह रही जी तौसीक साहब को शूज़ का बहुत शौक है, तो आपने गिफ्ट वो मुझे सब आपको मिल जाएगा, बस एक शर्त पे कि जो रिश्ते वाले हैं वो कोई एलिगेशन ना करें, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हाँ कर दें। नहीं नहीं, वो तो जाहिर है, देखिए वो गारंटी हमारी हो, बस ठीक है, ये काम फिर हमें आपको आपकी चीज़ें मिल जाएंगी। डॉक्टर साहब बहुत मजा आया आपसे मिलकर, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। राइजिंग पाकिस्तान में साथी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद अभी सिलसिला गपशप का जारी है। अभी आप किधर चले हैं? अभी सर चाय वाय बनाए ना, अभी मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।